हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन के अंदर क्या अंतर है। अगर आप देखते हैं तो सीयूटी एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया जाता है यूजी लेवल के अंदर भी और पीजी लेवल के अंदर भी। तो ये दोनों में अंतर क्या होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि यूजी और पीजी के बीच का जो अंतर है वो क्या है ना। क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होते हैं यूजी के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारे पीजी एग्जाम के लिए, कौन बच्चे यूजी का एग्जाम दे सकते हैं, कौन बच्चे पीजी का एग्जाम दे सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यूजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पीजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पूरा डिटेल सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले इस वीडियो के अंदर में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप सभी के सारे कंफ्यूजन जो है वो यूजी और पीजी एग्जाम को लेकर यहाँ पर दूर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कि डिफरेंस यहाँ पर अंतर जो है वो सीयूटी यूजी और पीजी में एक्चुअल में है क्या। अगर हम बात करते हैं यूजी एग्जामिनेशन की, तो यूजी एग्जामिनेशन जो है वो डिजाइंड फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। इट असेसेस स्टूडेंट्स हु आर सीकिंग एडमिशन इनटू बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। These programs typically include disciplines like engineering, science, humanities, social science, etc. depending on the offerings of the participating institutions। यानी कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के अंदर में वो कौन कौन से कोर्सेस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये जो है वो ग्रेजुएशन के लिए है ना, बेसिकली जो है वो बैचलर डिग्री के लिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जो है वो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो। अगर हम सीयूटी पीजी की बात करें तो यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो सीयूटी पीजी इज एम्ड एट असेसिंग कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स such as masters or doctoral degrees. These programs delve deeper into a specific field of study and often require a bachelor degree or equivalent। अब अगर आपको पीजी करना है तो आपका बैचलर डिग्री यानी कि यूजी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो जो हम यूजी करते हैं वो 12th के बाद आप यूजी के लिए जाते हो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जाते हो, और जो आप पीजी करते हो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो बैचलर डिग्री के बाद किया जाता है। तो ये अंतर एग्जामिनेशन के अंदर है और क्वालिफिकेशन के अंदर में हम ये अंतर देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या पैटर्न क्या मार्किंग स्कीम, दोनों एग्जामिनेशन अगर अलग अलग कराए जा रहे हैं तो उसमें अंतर होगा उसके पैटर्न के अंदर में भी और उसके मार्किंग स्कीम के अंदर में भी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीयूटी यूजी एग्जाम पैटर्न और उसके मार्किंग स्कीम की, तो हाइब्रिड मोड में कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि पेन और पेपर में दोनों ही आप यूजी एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो 3 सेक्शन होते हैं। एक तो लैंग्वेज का सेक्शन है, एक डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन होता है और तीसरा हमारा जनरल टेस्ट होता है जिसके अंदर में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, आपका करंट अफेयर्स के सारे पोर्शंस जो है वो जीटी के अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम स्लॉट वगैरह सिंगल स्लॉट में एग्जाम कराया जाता है। मार्किंग स्कीम जो है वो एक सवाल अगर आपका सही हो रहा है तो 5 नंबर आपको मिलने वाले, +5 फॉर ईच राइट आंसर एंड -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, यहाँ पर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए ऑब्वियसली आपको कोई नंबर नहीं मिलता। और अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सेक्शन है, सेक्शन 1A एंड 1B लैंग्वेज के लिए, सेक्शन 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक है जिसमें कि 40 क्वेश्चंस जो है वो आपको करने होते हैं 50 क्वेश्चन में से, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का जिसमें कि 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं यूजी एग्जामिनेशन के अंदर में। ठीक है, बाकी 13 डिफरेंट लैंग्वेज में ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है अगर हम सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करते हैं। वहीं पर अगर हम आगे बढ़े और सीयूटी पीजी एग्जाम के बारे में समझे तो यहाँ पर सीबीटी मोड जो है एग्जामिनेशन का रखा गया है, इंग्लिश हिंदी मीडियम लैंग्वेज रखा गया है। 1 घंटे 45 मिनट का पेपर होता है ना, 1 साल में एक बार होता है। 75 क्वेश्चन आपके होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 300 नंबर का ये पूरा पेपर जो है वो होता है। नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, एक सवाल सही होने पर 4 नंबर आपको मिलते हैं और एक सवाल गलत होने पर -1 का नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये सीयूटी पीजी का एग्जाम पैटर्न रखा गया है। तो दोनों एग्जाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में भी अंतर देखने के लिए आपको मिलेगा। दोनों के मार्किंग स्कीम अलग अलग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग है ना, डिवोटेड टाइम जो एग्जाम के लिए दिया गया वो भी बिल्कुल अलग दिया गया है। तो अगर 2 लेवल के एग्जामिनेशन है, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है और एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, तो ऑब्वियसली वहां पर जो है पेपर का लेवल जो है उसमें भी डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि यूजी के लिए भी सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं और पीजी के लिए भी सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, दोनों में ये डिफरेंस भी देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम बात करें तो आगे हम बात करने वाले हैं थोड़े से ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के बात करेंगे कि अगर हम देखें यहाँ पर सीयूटी यूजी का ऑफिशियल वेबसाइट मेरे पास ओपन हो रखा है और यहाँ पर यूजी एग्जाम को लेकर सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटीज सिलेबस सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सिलेबस वाले पोर्शन पर, अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर सिलेबस का पोर्शन मैंने ओपन किया, तो सिलेबस के अंदर में क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें मिलने वाला है,
है ना। तो सिलेबस के पोर्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर सिलेबस पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ये सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट के सिलेबस आपको दिख जाएंगे, ठीक है। वहीं पर आप यूनिवर्सिटीज के बारे में भी जो है वो देख सकते हैं। आप क्लिक करोगे तो जितने भी हमारे सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के लिए पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आसाम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है, एएमयू है ना। आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भी दिया गया है, बीएचयू भी दिया गया है, इसमें डीयू भी आता है, हरियाणा का भी आता है ना, जम्मू का भी है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, कश्मीर, कर्नाटक, सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपको मिल जाएंगे। उसके नीचे आपके स्टेट भी मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेटिंग होते हैं हमारे, सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, ये सब के सब आपको यहाँ पर जो है लिस्ट मिल जाएगा, है ना। इसमें भी कुछ अंतर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी ऐसे होंगे जो कि यूजी में होंगे, पीजी में नहीं होंगे, और पीजी में होंगे तो यूजी में नहीं होंगे। अगर हम पीजी की बात करते हैं तो पीजी के वेबसाइट पर जाकर जाओगे आप, सीयूटी पीजी करोगे सर्च, तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर निकल के आता है। यहाँ पर भी जाकर आप सभी लोग सिलेबस को देख सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज पीजी के लिए ऑफर किया जाता है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो। ऑब्वियसली दोनों में अंतर दिखेगा, यूजी कोर्सेज के अलग दिखेंगे आपको, पीजी कोर्सेज के आपको अलग दिखने वाले। यहाँ पर अगर जाएंगे हम यूनिवर्सिटीज में, तो यहाँ पर भी जितने भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड हो, प्राइवेट हो, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर लिस्ट दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट असम यूनिवर्सिटी, है ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बनारस, बीएचयू आपका दिया गया है यहाँ पर। तो जितने भी हमारे हैं, कर्नाटक के, हरियाणा के, गुजरात के, झारखंड के, सारी जगह के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और इसमें, है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया भी इसमें इंक्लूडेड है ना, आपका जेएनयू भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सारे लिस्ट आपको यहाँ पर दी जाएंगे, और इसमें डिफरेंस बेसिकली यहाँ पर दिया गया है। पीजी में कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी होंगे जो कि यूजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, और यूजी में कैसे कुछ ऐसे होंगे जो कि पीजी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज ऑफर किया जाता है, कुछ कोर्सेज ऑफर नहीं किया जाता है कई जगह पर, तो इस वजह से ये डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आप सभी लोग ये अंतर जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, दोनों में अंतर क्या है। ऑब्वियसली अगर कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जा रहा है तो उसके पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट क्वेश्चंस उसको पूछे जाएंगे। और वहीं पर पीजी के लिए तो कोई बंदा ग्रेजुएशन करके जा रहा है तो उसकी नॉलेज यूजी वाले से ज़्यादा है, तो उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से अलग होने वाले हैं, पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग रहने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी की, तो सीयूटी पीजी की तैयारी करने के लिए जो हमारे पास कोर्सेज हैं, आप इन कोर्सेज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से तैयारी आपकी हो, बहुत बेहतर तरीके से, बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आप सभी लोग सीयूक्यूपी 11 और सीयूक्यूपी 12 के लिए हमारे एस्पिरेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सोनू 20 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर देगा, और साथ में फ्री मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप यहाँ पर इस कोड का इस्तेमाल कर इस बैचेस में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो फ्री मेंटरशिप भी मिलेगा जो कि इस बैच के थ्रू ही मिलने वाला है, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। और इस दोनों में किसी बैच में अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एमबीए की कर रहे हैं तो जनरल एमबीए, और अगर आप सीयूक्यूपी 11 के लिए कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ डाउट हो, कुछ भी हमसे बात करनी हो, तो आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल भेज सकते हैं कि सर मुझे बैच ज्वाइन करना है, हमने आपका कोड इस्तेमाल कर लिया है और हमें मेंटरशिप सेशन कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। तो सोनू 20 कोड का इस्तेमाल करना आप सभी को बैचेस में इनरोल करने के लिए, ताकि आप फ्री मेंटरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते, ठीक है। तो फॉर एनी डिटेल्स गाइडेंस मेंटरशिप कांटेक्ट मी ऑन दिस मेल, आपको इस ईमेल आईडी पर जो है वो अपने मैसेज डाल देने, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और बने रहिए पीजी अड्डा 247 के साथ, क्योंकि अगर पीजी की तैयारी कहीं पर जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है तो वो है पीजी अड्डा 247, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।